राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की पूर्णिमा को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की आज हम कहानी सुनाने वाले हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये कहानी ज़रूर सुनी जाती है, वरना कहते हैं इसके मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इनके बगैर आपका कार्तिक मास का संपूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर 4 चिड़ियाओं की कहानी। एक समय की बात है, 4 चिड़ियों एक ही पेड़ की डाल पर रहती थी और वो एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 महिलाओं को बात करते सुना और वो औरतें महिलाएं कार्तिक माह के व्रत और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़ियाओं को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक मास में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन करती और व्रत करती। ऐसे ही पूरा माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल, चावल इकट्ठा किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई और उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने भी खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। और तीसरी चिड़िया आई, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। जब उसने खिचड़ी खा ली और वह 2 चिड़ियों के साथ सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़िया ये सो रही हैं, तो उसे लगा कि ये तो खिचड़ी खाकर सो गई। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। उसी शाम देवलोक में से एक तूफान आया और वो चारों चिड़िया मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण के लड़की राजकुमार की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हुई होने वाली थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। फिर राजा ने सैनिकों से कहा कि हथनी को भी ले आओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के पास जाकर हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बात कह दी। तब हथनी उठ खड़ी हुई। यह देखकर वो राजकुमार जो राजकुमार से शादी करने आया था वो बोला तुमने उसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। राजकुमारी अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक महीने का इतना फल होता है कि चिड़ियों को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब पुण्य दान करेंगे। और फिर राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े में कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप वो इस लोक से सुख को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो हे कार्तिक के ठाकुर महाराज जी, जैसे आपने राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और इस कहानी को पढ़ने वाले और इस कहानी में हुंकारा भरने वाले आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज से कार्तिक मास का हो रहा है समापन। आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में और अगले अध्याय में और अगले माह में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और अगर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद हों।